प्राचीन भारत में एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम विजयपुर था। यह राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक आस्था के लिए प्रसिद्ध था। विजयपुर में एक महान योद्धा और प्रतिष्ठित व्यक्ति महाराज वीर सिंह अपनी रानी धर्मवती के साथ रहते थे। धर्मवती अपने पतिव्रता धर्म के लिए संपूर्ण राज्य में जानी जाती थी। उसकी सुंदरता और चरित्र की पवित्रता के कारण वह लोगों के लिए आदर्श थी। धर्मवती का पति धर्मवती और महाराज वीर सिंह का वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमय था। धर्मवती ने अपना जीवन पूरी तरह अपने पति और परिवार की सेवा में समर्पित कर दिया था। उसके लिए उसका पति ही उसका परम धर्म था। वह सदैव यह मानती थी कि एक स्त्री की सच्ची शक्ति उसके पति के प्रति उसकी निष्ठा और समर्पण में होती है। धर्मवती का दिन प्रतिदिन का जीवन सादगी से भरा हुआ था। वह प्रातःकाल उठाई एक दिन पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा शत्रुघ्न विजयपुर पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। शत्रुघ्न का उद्देश्य विजयपुर को तहस नहस कर महाराज वीर सिंह को हराना था। इस समाचार से पूरे राज्य में हलचल मच गई। महाराज वीर सिंह ने राज्य की सुरक्षा के लिए युद्ध में जाने का निश्चय किया। जब महाराज युद्ध की तैयारी कर रहे थे तब धर्मवती ने उनसे कहा, स्वामी, मैं आपके साथ युद्ध भूमि में चलूंगी। लेकिन महाराज ने उत्तर दिया, रानी, युद्ध भूमि अत्यंत खतरनाक है। यह स्थान महिलाओं के लिए नहीं है। आप यहाँ राज्य और परिवार की देखभाल करें। धर्मवती ने पति की आज्ञा का पालन किया, लेकिन उसने अपने पति की कुशलता और विजय के लिए व्रत रखने का युद्ध का दिन आ गया। महाराज वीर सिंह और उनकी सेना ने पूरी ताकत के साथ शत्रुघ्न के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लेकिन शत्रुघ्न की सेना अत्यधिक शक्तिशाली और विशाल थी। धीरे धीरे महाराज वीर सिंह की सेना कमजोर पड़ने लगी। युद्ध के बीच में महाराज वीर सिंह घायल हो गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। विजयपुर की सेना हार चुकी थी और राज्य संकट में पड़ गया था। जब यह समाचार धर्मवती तक पहुंचा तो उसका हृदय विदीर्ण हो उठा, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। धर्मवती ने अपने महल के भीतर एकांत में बैठकर कठिन तप शुरू कर दिया। उसने देवी महाकाली की उपासना की और उनसे प्रार्थना की, हे मां, मैं अपने पति की कुशलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। मेरी पतिव्रता शक्ति की परीक्षा की घड़ी आ गई है। मुझे शक्ति दें ताकि मैं अपने पति को बचा सकूं। उसके तप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी प्रार्थना ने देवताओं को भी प्रभावित कर दिया। 3 दिन और रातों तक वह बिना अन्न जल के तप करती रही। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी महाकाली उसके सामने प्रकट हुई और कहा, हे धर्मवती, तुमने अपने पतिव्रता धर्म का पालन अत्यंत निष्ठा के साथ किया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे पति। धर्मवती को देवी से वरदान प्राप्त हुआ, लेकिन अब उसे अपनी शक्ति को सत्य सिद्ध करना था। उसने अपने पति को मुक्त करने के लिए एक योजना बनाई। धर्मवती अकेले ही शत्रुघ्न के शिविर की ओर चल पड़ी। उसके तप और पतिव्रता की शक्ति के प्रभाव से उसके मार्ग में आने वाले सभी शत्रु सैनिक बेहोश हो गए। जब वह शत्रुघ्न के शिविर में पहुंची तो उसने शत्रुघ्न को ललकारा, राजन, मैं महाराज वीर सिंह की धर्मपत्नी धर्मवती हूँ। मेरे पति को बिना शर्त मुक्त करो, अन्यथा तुम्हारे लिए कोई शक्ति तुम्हें बचा नहीं पाएगी। शत्रुघ्न धर्मवती की दृढ़ता और तेजस्विता देखकर चकित रह गया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने शत्रुघ्न को भीतर तक हिला दिया। लेकिन वह घमंड में आकर बोला, तुम एक अकेली स्त्री हो, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो। धर्मवती ने अपनी आंखें बंद कर देवी महाकाली का स्मरण किया। एक अद्भुत शक्ति उसके भीतर से प्रकट